हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन यूके। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जो मे इनटेक के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो क्वेरीज़ हैं कि ऑफ़र लेटर के रिलेटेड, तो वही क्वेरीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। सो जो भी मे इनटेक के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसकी ऑफ़र लेटर जो है वो आपको मार्च में मिलने शुरू हो जाएंगे। मार्च अप्रैल में आपके पास में आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा और जो कैश लेटर है वो आपका अप्रैल में आ जाएगा। सो गाइस, अगर आपने अप्लाई करना है तो आई वुड सजेस्ट कि मे इनटेक पे ही आप डिपेंडेंट ना रहें। मे इनटेक के साथ साथ में आप सितंबर इनटेक के लिए भी अप्लाई करें। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करें ताकि अगर एक यूनिवर्सिटी से आपको रिजेक्शन होती है तो दूसरी में आपका सितंबर में हो जाए। ऐसे चूज़। सो इसके अलावा ये भी है कि अगर आप यूनिवर्सिटी कोई ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग नहीं अप्लाई करते तो उसमें भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपके साथ में शेयर की हैं। सो मे इनटेक के लिए जैसे अगर आपने अप्लाई किया है तो फरवरी में आपका नेक्स्ट मंथ में आपके जो कंडीशनल ऑफर लेटर हैं वो आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद में फेब एंड और मार्च के स्टार्टिंग में मार्च मंथ में आपके जो अनकंडीशनल कंडीशनल जो है वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपका मार्च में हो सकता है कि आपके पास में आपके अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएं और उसके बाद में अप्रैल में आपके जो कैश लेटर हैं वो आपके पास में आ जाएगा। तो अप्रैल मंथ में आपने जो आपकी जो मे इनटेक की जो क्लासेस हैं वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में क्या होती हैं कि मे की जो लास्ट वीक ऑफ मे होता है तब स्टार्ट होती हैं। तो मे जो मंथ है पूरा आपके पास में होता है तब आप अपनी एप्लीकेशन वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो सब करवा सकते हो। सो इसके अलावा है कि अगर आपने जो अप्रैल का मंथ है उसमें आपने क्या करना है, आपने अपने जो फंड्स हैं जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है फंड्स की मिनिमम, तो आपको उतने अपने बैंक अकाउंट में रखने हैं मई के मंथ में। तो 30th अप्रैल तक आपको वो मेंटेन करने हैं और कोशिश करिए कि आप जो फंड्स हैं मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि अभी जो पाउंड्स का जो रेट है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इट हो सकता है कि जब आपकी एप्लीकेशन लगे तो उसमें पाउंड्स आपके कन्वर्ट होके थोड़ा कम हो, तो उस केस में अगर आपका ये प्रॉब्लम हो सकती है तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप श्योर कर सकते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा पैसा रखें ताकि आपको तब एंड मोमेंट में कोई भी इशू ना हो। सो उसके अलावा कोर्सेज़ के रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही है मेन टेक के स्टूडेंट्स की कि इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मेन इनटेक में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मतलब क्योंकि ये एक माइनर इनटेक होता है एज़ कम्पेयर टू जनवरी और सितंबर इनटेक। तो इसमें माइनर इनटेक होने की वजह से क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको एडमिशन दे रही होती हैं और उसमें भी आपके पास में बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ होते हैं। तो जो मेन टेक में मोस्टली आपको मिलेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के रिलेटेड, अकाउंटिंग और फाइनेंस के रिलेटेड, एचआर के रिलेटेड आपको जो कोर्सेज हैं वो ही ज़्यादा आपको मिलेंगे। सो अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो आप मेन इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको आईटी से रिलेटेड या फिर नर्सिंग के रिलेटेड या फिर आपको और भी पैरामेडिक के रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है तो आपको सितंबर इनटेक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो सितंबर इनटेक में भी अभी जो अप्लाई करना है बहुत ही जल्दी होगा आई वुड से। तो आप अगर आपको सितंबर इनटेक के जो कोर्सेज हैं उसमें इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी एप्लीकेशन जो आप अप्लाई कर सकते हो वो कर सकते हो फरवरी या मार्च में। सो अगर आपको सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है तो मैं कहूँगी कि आप मार्च मंथ से लेट मत करना अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, बिकॉज़ इसमें आपको मतलब बहुत सारे डिफ़र केसेस ऑलरेडी हैं, डिफ़र एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं ऑलरेडी मई इनटेक की, सितंबर इनटेक की। तो अगर आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं तो आपको क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन मार्च मंथ तक आपको सितंबर इनटेक के लिए लगानी है और उसके अलावा अगर जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने हैं ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होगा तो आपकी एप्लीकेशन डिले होगी। तो उस केस में भी आप मेक श्योर कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करें और वो आप लगा दें साथ में। सो गाइस, इसके अलावा जब आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हो तो आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है जो हर कोर्स का आपने एक जेनरिक सा नहीं रखना, मतलब आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट और आपने एक ही पर्सनल स्टेटमेंट रखा है तो वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो आपका जो कोर्स है स्पेसिफिक उस कोर्स के लिए अपना पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आप रेडी कीजिए एंड उसको अपने कोर्स जब अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी में तो उसको उसके साथ लगाइए। तो उस वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा।
सो उसके अलावा आपको अपना सीवी रेडी करना है कि जो आपका सीवी है उसमें आपके सारे एक्सपीरियंस, उसमें आपका एजुकेशनल जो भी बैकग्राउंड है वो सब मेंशन हो, और आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है प्रीवियस तो वो भी आपने अच्छे से मेंशन किया हो। सो अगर आपके वर्क एक्सपीरियंस में कुछ भी गैप है तो आप एक्सपीरियंस लेटर साथ में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी जब आप एप्लीकेशन लगाते हो, कुछ भी डिले होने के चांसेस जो आपके कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में भी मेंशन की थी, कि वो है आइल्स। तो आइल्स आप ज़रूर करें। मतलब आइल्स क्या है कि इसमें आपको जो चांसेस हैं एडमिशन के आपके डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ कोर्स जो आइल्स इन्होंने की होती है उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है एप्लीकेंट्स को। तो अगर आपने आइल्स की होगी, आइल्स एक ऐसा कोर्स है जो कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको, मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन उससे मिल जाता है अगर आपने आइल्स अच्छे से आपके स्कोर हो उसमें तो। तो अगर आपको यूके ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो आइल्स का कोर्स जो है वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। तो 2 साल में आप कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आप आइल्स वो यूज़ कर सकते हो अपना स्कोर। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप आइल्स करें ही करें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी विदाउट आइल्स भी आपको एडमिशन दे देती हैं, बट आइल्स करेंगे तो आपके चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं। सो इसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आपका जो फाइनेंशियल जो है वो आपके रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी ढूँढनी है कि जिसमें आपको कम फीस में आपका एडमिशन हो जाए। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पीपीपी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी पे, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, मतलब इतने इसमें जो आपकी जो फ़ीस है इतनी, मतलब थोड़ी-सी बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो थोड़ी-सी कम है। तो बट आप एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर इसकी फ़ीस कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है अगर उसकी फ़ीस कम है तो उसमें क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है वो भी इतनी सही नहीं है।